हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी रोजगार विदंग के चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, साइंस की थोड़े से लेट वीडियो आई है क्योंकि लास्ट वीक थोड़ा ऑफिस में काम था तो बिजी रहा, तो बहुत कम टाइम मिल पाया और भगते दौड़ते वो वीडियो बनाई जो भी रीजनिंग वगैरह की ज़्यादा रही लास्ट वीक। चलिए साइंस को लेंगे, कंटिन्यू लेते रहेंगे। दोस्तों, ये चैप्टर है ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। हर जगह इसके क्वेश्चन आते हैं, जहाँ भी साइंस आएगी मोस्ट प्रोबेबली इसका क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। अगर आपके साइंस के 4 क्वेश्चंस भी हैं तो उनमें एक क्वेश्चन इस चैप्टर का देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। बहुत ही मज़ेदार मतलब ये चैप्टर होने वाला है, बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ाऊँगा और साथ में कुछ इसमें जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, तो न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको कराऊंगा कि वो किस तरीके से क्या होता है क्या नहीं। आपने सुने होंगे जी के मान में परिवर्तन होता है ऊपर नीचे जाने आने पर, तो ये सब इसी के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। बिल्कुल जड़ से इसको सीखेंगे और प्रैक्टिकली सीखेंगे। ठीक है, तो आपको सोचना है मेरी तरह, और जैसे मैं बोलूँ कि उस तरीके से आप ये सोचो तो आप वही सोचते रहना। बाकी चैप्टर कब ख़त्म हो जाएगा आपको खुद नहीं समझ में आएगा कि सब कुछ इतनी आसानी से समझ में आ गया। 3 वीडियो लेंगे टोटल। लास्ट की वीडियो न्यूमेरिकल पे रहेगी, दूसरी वीडियो में चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए पहले वीडियो को शुरू कर रहे हैं दोस्तों, ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण से। अब गुरुत्वाकर्षण नाम ऐसा है कि भाई ये आपने ऐसे सुना होगा कि भाई गुरुत्वाकर्षण जैसे ही नाम आता है तो हम सोचते हैं न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण जहाँ भी सुना तुरंत एकदम न्यूटन का नाम आता है, और न्यूटन को फिजिक्स का यानी भौतिकी का पिता भी बोला जाता है। ठीक है, तो सिर्फ एक ये नियम देने से, हालांकि चीज़ें और भी बहुत सारी दी, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा तभी पूरी फिजिक्स का पिता उनको बोला गया। ठीक है, तो चलिए तो शुरुआत करते हैं कि भाई उन्होंने इस नियम की कैसे कैसे थ्योरी कहाँ से आई। हालांकि ये एक दिन की खोज नहीं थी कि सेब गिरा और उन्होंने सोच लिया कि भाई ये नियम था। हालांकि 400 साल इसमें बताए जाते हैं कि लगे, थोड़ी थोड़ी चीज़ें डेवलप हुई। पहले लोग सोचते थे कि पूरी धरती पर ही केंद्रित है सारी चीज़ें, कि पूरे ग्रह व्रह या जो भी सूर्य वूर्य हैं सब पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं। ठीक है, फिर धीरे धीरे पता चला कि सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं, पर पृथ्वी अपनी जगह, और पृथ्वी सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। मतलब सूर्य के चारों ओर सब और सूर्य पृथ्वी के चारों ओर, ऐसा फिर मानने लगे। और लास्ट में थ्योरी आई जो कोपरनिकस ने और केपलर दोनों ने दी कि भाई जो सूर्य है, सूर्य ही स्थिर है ब्रह्मांड में, बाकी सब उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। जो कि जब कोपरनिकस ने बोला था 200 साल पहले केपलर से, तब किसी ने नहीं माना, लेकिन केपलर ने भी जब बोला और भी जो बीच में हुए उन्होंने भी बोला, तब जाके लोगों को धीरे धीरे सब कुछ बातें समझ में आई। चलिए तो शुरुआत कर रहा हूं कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। तो पृथ्वी पर प्रत्येक पिंड एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है। आप कहोगे ऐसा तो नहीं है, तो ऐसा ही है। कोई भी 2 पिंड हैं, मान लीजिए बुक है या एक ये पेन है, अगर इन दोनों को मैं देखूंगा तो ये दोनों चीज़ें भी अपने एक दूसरे को खींच रही हैं कहीं ना कहीं। आपको ऐसा तो नहीं दिखता, कभी एक दूसरे की तरफ आती तो है नहीं। ठीक है, ये इतना कम बल होता है वो कि भाई वो आपको नहीं दिखेगी कि ये एक साथ आ भी रही हैं, क्योंकि ये बहुत कम द्रव्यमान की हैं, बहुत कम भार की हैं। जो बहुत ज़्यादा भार की होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ होती हैं, वो थोड़ा सा बल ज़्यादा लगाती हैं और उनके बल का पता भी लगता है और दिखता भी है। जैसे मैं मानूं, जैसे पृथ्वी एक बहुत बड़ा पिंड है और दूसरी चीज़ मान लीजिएगा पेन है, तो पृथ्वी बहुत सारा बल लगा देगी इस पेन पर, और इस पेन को उछालोगे तो पृथ्वी अपनी तरफ खींच ही लेगी इसको नीचे। ठीक है, ये यहाँ मान लीजिए किसी टेबल पे रखा है, तो टेबल को अगर हटा दोगे तो पृथ्वी इसको अपनी तरफ खींच ही लेगी। टेबल बीच में आ रही है या मेरा हाथ बीच में आ रहा है, जिस करके इसको पृथ्वी नहीं खींच पा रही है। ठीक है, मेरे हाथ ने वो सारी चीज़, वो सारा बल ले लिया। अगर मेरा हाथ बहुत हल्का हुआ, जो इसके वजन को नहीं सह पाएगा, इतना कमज़ोर हुआ, तो पृथ्वी मेरे हाथ और इस दोनों को खींच लेगी नीचे की तरफ। ठीक है, तो चलिए, तो मतलब इस तरीके से बल लगाती है हर चीज़,
हर चीज एक दूसरे पर। तो जो बहुत बड़े होते हैं पिंड, उनका आपको पता लग जाता है, छोटे छोटे का पता नहीं लगता कि कितना बल कौन लगा रहा है। तो आप समझ जाइएगा इसी पर, पृथ्वी पर प्रत्येक पिंड, कोई भी दो सॉलिड, कोई भी चीजें, पंखा है, पंखा पेन पर या पंखा मुझ पर बल लगा रहा है, ठीक है, लगाता है आकर्षण बल। अगर ये बहुत बड़ा पंखा होगा तो मुझे हो सकता है अपनी तरफ खींच भी ले थोड़ा बहुत। पृथ्वी से बड़ा हो गया तो मैं पृथ्वी की तरफ नहीं खींचूंगा, इसकी तरफ खींच के चला जाऊंगा, ठीक है। चलिए, अब आप ऐसे सोचते होंगे कि जी फिर तो सूर्य पृथ्वी से भी बहुत बड़ा है, तो हम सूर्य की तरफ को खींच के क्यों नहीं चले जाते, ठीक है। तो बात, क्वेश्चन बहुत अच्छी बात है कि आप ऐसा क्वेश्चन माइंड में आपके आता है। तो दोस्तों वो इसलिए नहीं होता क्योंकि सूर्य की दूरी बहुत ज़्यादा है हमसे, बहुत ज़्यादा, 15 करोड़ किलोमीटर है। आप क्यों फिर चंद्रमा की कम है तो चंद्रमा की तरफ क्यों नहीं खींचे चले जाते। दरअसल में जब दो पिंड होते हैं ना, एक पृथ्वी और एक चंद्रमा, तो चंद्रमा पृथ्वी के मुकाबले छोटा है, पास तो है वो 4 लाख किलोमीटर, ये ज़्यादा दूर नहीं है। चंद्रमा की तरफ भी हम खींच सकते थे, थोड़ा बहुत वो लगा सकता था, पर हम पृथ्वी के बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं, ठीक है। अगर हम थोड़े से चंद्रमा की तरफ को हो तो वो पृथ्वी की तरफ आने ही नहीं देगा, हमें अपने तरफ ही खींच के रखेगा, ठीक है। पर वैसे चंद्रमा पृथ्वी के मुकाबले बहुत छोटा है, नहीं तो यहाँ से भी खींच लेता। चलिए, तो अभी यही बात मैं बोल रहा हूं, पृथ्वी पर प्रत्येक पिंड एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है और उनके बीच लगने वाले आकर्षण बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। उनके बीच में जो भी आकर्षण बल लगता है, दो पिंड, कोई भी दो पिंड, ये पेन और कोई मान लीजिए कुछ भी पड़ा है यहाँ, स्टूल, कुर्सी, तो वो दोनों भी अपनी एक दूसरे की तरफ आकर्षण बल लगा रहे हैं, तो उसी को हम गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी नहीं है, पता चलेगा पृथ्वी का बल में और गुरुत्वाकर्षण बल में क्या फर्क है। ये तो किन्हीं भी दो पिंडों का बल होता है आपस में। चलिए, जबकि इस घटना को पूरी को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण, उस बल को गुरुत्वाकर्षण बल जो दो पिंड आपस में लगा रहे हैं, और जो इस घटना को हम बोलेंगे, इस पूरी घटना को हम ग्रेविटेशन या गुरुत्वाकर्षण, जो इस चैप्टर का नाम है, ठीक है। चलिए, ये सारी बातें बता दी थी वैसे गैलीलियो ने, ठीक है। गैलीलियो ने दूरबीन का भी आविष्कार कर दिया था। उनको बहुत शौक था कि आकाश में क्या हो रहा है, मैं इन सब चीज़ों को देखना चाहता हूँ, तो उन्होंने दूरबीन का ही आविष्कार कर दिया उस चीज़ को देखने के लिए। तो उन्होंने ये सब बातें बता दी थी। फिर न्यूटन ने क्या बताया था, न्यूटन का भी आपको पता लगेगा। यदि एक पिंड पृथ्वी है, न्यूटन ने यह मान लिया कि अगर एक पिंड पृथ्वी है तो दूसरा मान लीजिए कोई भी पिंड है, कुछ भी, तो पृथ्वी उसको अपनी ओर खींच रही है। उसने तो बताया था कि पृथ्वी पर कोई भी दो पिंड आपस में एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इन्होंने ये बता दिया न्यूटन ने, ये न्यूटन की बात है नीचे वाली, कि पृथ्वी भी अपनी तरफ आकर्षित करती है किसी भी चीज़ को, ये इन्होंने बोल दिया था। और इसी बल को, जिससे पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है, उसी बल को हम गुरुत्वीय बल बोलते हैं। ऊपर था गुरुत्वाकर्षण और यह है गुरुत्व बल। तो गुरुत्व बल है जब हम, जैसे दो पिंड तो मैं मान रहा था, ये पेन और ये किताब दो पिंड हो गए, लेकिन अगर एक पिंड में पृथ्वी मान लूं और कोई भी चीज उसकी तरफ आकर्षित हो जाए, तो जिस बल से वो नीचे की तरफ आकर्षित हुई है वो गुरुत्वीय बल है, ठीक है। पृथ्वी अपनी तरफ किस बल से अपनी ओर खींचती है, गुरुत्वाकर्षण से बल से या गुरुत्व बल से, तो आप कहोगे गुरुत्व बल से, ना कि गुरुत्वाकर्षण बल से, ठीक है। चलिए, बात क्लियर है, आगे बात करते हैं। अब चूंकि न्यूटन की बात आ गई है, न्यूटन ने पृथ्वी के बारे में बता दिया था कि पृथ्वी अपनी ओर खींच रही है हर चीज को। सार्वत्रिक, यानी ये होता है यूनिवर्सल गुरुत्वाकर्षण का नियम, ठीक है। तो अब ये क्या दिया, जो सार्वत्रिक मतलब जो सर्वमान्य है, जो सबने माना, जिसमें कोई डाउट नहीं है, जिसमें कोई वैज्ञानिक विरोध करने को इतनी सी भी बात नहीं है, सार्वत्रिक, ठीक है, यूनिवर्सल, ठीक है। तो ये गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या दिया था और ये क्या बताया था, क्या फॉर्मूला न्यूटन ने हमें दिया, तो वो ये बताया था दोस्तों। तो आप इसको ऐसे समझिएगा, सॉरी, देखिए, F यानी उन्होंने बताया था कि जो गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वीय जो बल होता है, जो पृथ्वी अपनी ओर बल लगाती है, बल किस बल से अपनी ओर खींचती है वो नीचे, कितना बल होता है वो, ये बताया था। अब उन्होंने बताया कि भाई पृथ्वी भी लगाती है, या आप कोई भी दो वस्तु ले लो आपस में,
उनके द्रव्यमान ले लो। छोटी मोटी वस्तु ले लो, ये पेन और कॉपी किताब ले लो, या पृथ्वी ले लो एक, और दूसरी कोई वस्तु ले लो, ये पेन ले लो, कुछ भी। तो न्यूटन का ये नियम सबके लिए है। तो मान लीजिएगा जैसे एक पिंड ये पृथ्वी है, न्यूटन ने ऐसे बताया था। अब आप इसको समझना, फॉर्मूला तो उधर लिखा ही हुआ है। पृथ्वी है और एक ये पिंड है। पिंड कुछ हो सकता है, कुछ भी। पिंड क्या, कोई भी सॉलिड, कोई भी कुर्सी, कोई भी मेज, कुछ भी जो आपका हो। तो ये इनके सेंटर मैंने मान लिए, ठीक है। तो अब इसका जो द्रव्यमान है पृथ्वी का, वो बहुत बड़ा द्रव्यमान है। m1 कह देते हैं, कोई me भी कह देता है अगर पृथ्वी को बोलूं। और पृथ्वी के सामने वस्तु तो बहुत छोटी होती है। तो जो न्यूटन ने बताया था कि वो कितना बल होता है, वो उन्होंने बताया था कि ये जो बल होता है ना, ये सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी सीधा समानुपाती होता है m1 गुणा m2। यानी ये जितनी भी वस्तु भारी होंगी उतना ही बल ज्यादा लगेगा। इस बात का ये मतलब निकला कि ये बल कितना होता है, जब ये वस्तु ज्यादा बड़ी बड़ी होंगी तो ये बल उतना ही ज्यादा हो जाएगा। ये एक दूसरे की ओर को खींचने वाला, मतलब बड़ी बड़ी वस्तु होंगी तो ये खींचती चली आएंगी अपने आप एक दूसरे की तरफ। जैसे बोलते हैं ना, बिग बैंग एक थ्योरी थी। बिग बैंग थ्योरी क्या है कि पूरा ब्रह्मांड एक जैसा था। पृथ्वी के साथ बृहस्पति भी जुड़ा था, सूर्य भी, चंद्रमा भी, सब एक गोले में से निकले हैं। गोले में विस्फोट हुआ और सब दूर दूर बिखर गए, और कोई किसी का चक्कर लगा रहा है, कोई किसी का चक्कर लगा रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये सब अब धीरे धीरे पास आ रहे हैं, सब चीज़ें एकदम पास आएंगी और ये फिर से एक बहुत बड़ा गोला बना देंगी, जिसको हम ब्रह्मांड बोलेंगे। फिर ब्रह्मांड में विस्फोट होगा और फिर वही 10 अरब साल की जिंदगी सूर्य देव लेंगे अलग से, मतलब अपना अपना जीवन काल फिर काटेंगे, फिर एक जगह आएंगे, फिर विस्फोट होगा। तो इस तरीके से चलता रहेगा ये निर्माण, ठीक है। क्योंकि वो बहुत बड़े पिंड है तो जरूर कभी ना कभी तो वापस आएंगे ही आएंगे, क्योंकि सब एक दूसरे की तरफ बल लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चल रहा है। तो F समानुपाती है m1 इंटू m2। और दोस्तों दूसरी बात भी बोल दी थी न्यूटन ने साथ में कि ये बड़े बड़े तो हैं पर ये दूर दूर भी हो सकते हैं। मान लीजिए पास पास है तो ये बल थोड़ा ज़्यादा लगेगा, और ये दूर दूर हुए तो बल थोड़ा कम लगेगा। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है। तो इसका मतलब ये दूरी पर भी डिपेंड करेगा। तो दूरी को या तो आप r कह दो या d कह दो, डिस्टेंस कह दो। तो ऐसे बोला था न्यूटन ने कि भाई जो दूरी होगी ना, इस पर भी बहुत डिपेंड करेगा। तो अब आप बताओ बल कम लगेगा या ज़्यादा लगेगा? दूरी ज़्यादा होगी तो दूरी ज़्यादा होगी तो बल बहुत थोड़ा रह जाएगा। तो थोड़ा रह जाएगा तो ये उल्टा समानुपाती होता है। उल्टे का मतलब ये होता है कि भाई अगर ये ज़्यादा होगा तो ये कम होगी, और ये बहुत दूरी हो गई तो ये बहुत कम हो जाएगा, ये बढ़ी तो ये कम हो जाएगा। लेकिन ये इतना कम हो जाता है स्क्वायर में, तो मतलब ये स्क्वायर के हिसाब से कम होता है, इतना फर्क पड़ता है दूरी का। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को मिला दिया जाए तो ये बन जाता है, क्योंकि ये अपॉन में और ये गुणा में। तो ये न्यूटन ने बोल दिया था कि F सीधा समानुपाती होता है दोनों का, जितना द्रव्यमान है उनका गुणनफल और जो उनकी दूरी है उसके अनुपात, दूरी के वर्ग के अनुपात, मतलब इसके व्युत्क्रमानुपाती और इनका सीधा समानुपाती। ये न्यूटन ने बताया था गुरुत्वाकर्षण बल का नियम, ठीक है। ये बात बताई थी न्यूटन ने, जिसके लिए वो फेमस हुए कि ये बल कितना लगता है, ठीक है। चलिए इस पर हमारे न्यूमेरिकल भी बहुत आएंगे, लेकिन दोस्तों न्यूमेरिकल करने के लिए तो हमें इस चिन्ह की जरूरत नहीं पड़ती। वहाँ तो बराबर का निशान चाहिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन में। तो यहाँ बराबर का निशान इसको बनाने के लिए तो एक हमें फिर कांस्टेंट लाना पड़ता है, नियतांक। जब भी आप इसको हटाओगे तो यहाँ बराबर लगाओगे तो फिर आपको एक नया नियतांक मिल जाएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में बात करने जा रहा हूँ अब मैं। ये जी क्या है? ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक इसको बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ठीक है।
चलिए, तो अब आप समझ गए ये जी क्या आया, इसको बराबर का निशान देने के लिए जी आ जाता है। अब आप इस जी का मात्रक भी आपको पढ़ना पड़ेगा, इस जी का मान भी पढ़ना पड़ेगा, और ये कैपिटल जी क्या होता है ये भी पढ़ना पड़ेगा। एक स्मॉल जी होता है उसके बारे में आगे आ रहा हूं, पर कैपिटल जी भी आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये इस निशान को सीधे समानुपाती को बराबर में बदलने के लिए कांस्टेंट लाना होता है। क्या यह जरूरी है? हाँ, जब भी आप बराबर में इस निशान को बदलते हो तो एक कांस्टेंट लाना ही पड़ेगा। समानुपाती के निशान को जब भी बराबर में चेंज करना होगा। तो जी का मान याद रखना, जी क्या होता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ये पूछा हुआ है कि जी क्या है। ठीक है, तो जी का मात्रक ये भी पूछा हुआ है। तो ये आप कैसे बनाओगे, खुद बनाओगे। कैसे बनाओगे, इस डी को इधर ले आओ। देखो जी मैं ऐसे बना देता हूं, जी को उधर ही रखूंगा, जी को उधर ही रखता हूं, तो f इंटू पक्षांतर करूंगा तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर, और ये दोनों m1 m2 गुणा में, तो नीचे ये दोनों भाग में आ जाएंगे, रहेंगे दोनों आपस में गुणा में ही, पर उधर गुणा में तो इधर बटे में आ जाएंगे। चलिए अब आप खुद बना दोगे इसका मात्रक, क्योंकि ये बल है तो न्यूटन, तो देखना न्यूटन न्यूटन। और आगे मैं बात करूं, ये क्या है, डी स्क्वायर मतलब डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होती है, दूरी मीटर में। अब इसको मीटर कह दो, न्यूटन मीटर स्क्वायर। और अपॉन में क्या है, किलोग्राम, 2 बार है तो किलोग्राम स्क्वायर। ये इसका मात्रक होता है। याद रखना कि जी का मात्रक क्या होता है, कैपिटल जी का बहुत एग्जाम्स में पूछा हुआ है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक बताओ, जो न्यूटन ने दिया था, यही दिया था। ठीक है, अब न्यूटन साहब ने ये नियम तो दे दिया, ये भी बता दिया, लेकिन ये बताया कि जी बहुत छोटा होता है, कैपिटल जी का मान बहुत छोटा होता है, ये बताया था। m1 m2 तो ठीक है, डी स्क्वायर भी ठीक है। अब इसका मान लाना था तो भाई ये जी भी जरूरी था, इससे मान थोड़ी आ सकता है। इससे तो ये बता सकते हैं कि बस बल, द्रव्यमान ज्यादा होगा तो बल ज्यादा लगेगा, दूरी ज्यादा होगी तो बल कम होगा, ये बताया था बस। लेकिन उन्हें बताया कि अगर निकालना तो ऐसे निकाल लो। अब कोई कहे कि जी क्या मानेंगे, फिर जी का मान, इनका मान तो चलो नाप लेंगे, इन्हें तोल लेंगे, इन दोनों को, दूरी भी नाप लेंगे। अब न्यूटन साहब से पूछा कि जी का मान बता दो, जी कहाँ से लें, तो वो यहाँ पर फेल हो गए और उन्होंने बोला कि यार जी का ना मतलब बहुत कम मान होगा, आप लो या मत लो, है ना, इतना कम होगा, लेना ही पड़ेगा, कम भी बहुत होगा, लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत कम होगा। चलिए, अब उन्होंने ये बात बोल दी, लेकिन जो जी का मान दिया था वो दिया था कैवेंडिश ने। अब याद रखना कि जी का मान किसने दिया, कैपिटल जी का, कैवेंडिश। और वो मान क्या था, याद ये भी रखना है साथ में, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा हुआ है। 6.673 या 6.67 तक भी बहुत लोग बोल देते हैं। ठीक है, गुणा 10 की घात माइनस 11, 11 याद रखना, 6.673 गुणा 10 की घात माइनस 11। माइनस 11 का मतलब है नीचे एक के आगे 11 जीरो का करके इसमें भाग दे दो, तो ये तो बहुत न्यूनतम पे आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है, इतना कम होता है। और इसके आगे क्या लिख दूं, मात्रक आपको पता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर, ये होता है जी का मान। तो ये याद रख लेना आप लोग, आपके काम की बात है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मात्रक मैंने आपको बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट मान भी बता दिया। इसका यूज हम न्यूमेरिकल में भी कर लेंगे एक आध जगह, जहां भी इस टाइप का न्यूमेरिकल आएगा। चलिए आगे बात करूं तो न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम के उपयोग। अब देखिए सब कुछ दे दिया न्यूटन साहब ने, लेकिन अब क्या बताऊं कि भाई ये जो है कि हम इस चीज़ को मानने को ही तैयार नहीं होते जब तक न्यूटन साहब ये नहीं बताएंगे इसका यूज़ क्या है, कहाँ यूज़ करेंगे, इसको पढ़ के बताओ तो सही, ये प्रयोग कहाँ हो रहा है। ठीक है, इसका एक आध व्यवहारिक एग्जाम्पल दो। तो न्यूटन साहब ने 3 एग्जाम्पल दिए, एक छोड़ो मैं आपको 3 एग्जाम्पल देता हूँ। ऐसा न्यूटन साहब ने बता दिया, क्या तभी तो इतना महान आदमी माना जाता है न्यूटन को। यह बल पृथ्वी पर टिका है, यह अपने नहीं है, आपको। उन्होंने यही बोल दिया, यह बल आपको पृथ्वी पर टिकाए रखता है।
इतनी बड़ी बात बोल दी कि आप मुझसे एग्जाम्पल मांग रहे हो इस बल के, ये जो आप खड़े हो ना पृथ्वी पर, ये इसी बल के कारण खड़े हो, नहीं तो कहीं आकाश में ही चक्कर लगा रहे होते किसी चीज का, या तो कहीं पृथ्वी का, या सूर्य तुम्हारे चारों ओर, या तुम सूर्य में झुलस गए होते अब तक। ये पृथ्वी की, ये इस बल के कारण ही आप पृथ्वी पर टिके हुए हो। बहुत बढ़िया बात बोल दी, सबका मुंह बंद कर दिया। चलिए अच्छी बात, दूसरा वो और सुनो लो। इस बल के कारण ही चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर गति कर पाता है। ये पृथ्वी है और आप सब जानते हैं कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है, चंद्रमा। वो ऐसे ऐसे इस कक्षा में चक्कर लगाता है और वो अपनी कक्षा कभी नहीं बदलता। क्या चंद्रमा यहाँ के बजाय इधर नहीं चला जाएगा? कभी नहीं जाता। क्यों? एक निश्चित कक्षा में क्यों चक्कर लगाता है? क्योंकि पृथ्वी अपनी तरफ उसको खींचे रखती है और चंद्रमा भी अपनी ओर, मतलब जो है अब ये धीरे धीरे ये कक्षा कभी ना कभी छोटी होती चली जाएगी, कभी ना कभी, बहुत साल लगते हैं तो ये कभी ना कभी पृथ्वी में आके मिल ही जाएगा। ठीक है, ये कक्षा कभी बड़ी नहीं होगी क्योंकि दोनों पिंड एक दूसरे की ओर कभी ना कभी बल लगा ही रहे हैं। ठीक है, तो लगा रहे हैं पर वो इतना ज्यादा नहीं लगा, दूरी बहुत ज्यादा है, नहीं तो दोनों अब तक कब के चिपक गए होते। चलिए ठीक है, तो वो बांधे रखती है कि इसको दूर नहीं जाने देती, नहीं तो खो जाएगा आकाश में कहीं ना कहीं ये चंद्रमा। चलिए, तो इस तरीके से कि इस बल के कारण ही चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर गति करता है। इस बल के कारण ही कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर, सूर्य साहब भी बहुत बड़े हैं और हर ग्रह उसके सामने कुछ नहीं है, सारे ग्रह उसके चारों ओर चक्कर काट रहे हैं क्योंकि सूर्य ने थामे हुए हैं सबको, क्योंकि सूर्य का आकर्षण शक्ति बहुत ज्यादा है। ठीक है, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज्यादा है, ऐसे मान सकते हो आप। तो वो भी रोके हुए हैं चीजों को। ठीक है, पर दूरी भी बहुत ज्यादा है, इसलिए इतनी जल्दी पास भी नहीं आ रहे हैं सूर्य के। कभी ना कभी सब मिलेंगे, ये मैंने आपको बता ही दिया था, बिग बैंग थ्योरी यही है वो। चलिए आगे गुरुत्वीय त्वरण की बात कर लेते हैं। अब ये गुरुत्वीय त्वरण क्या है? अभी आपने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कैपिटल जी पढ़ा, न्यूटन ने क्या खोजा वो देखा, गैलीलियो ने क्या देखा था, और अभी कैवेंडिश ने भी क्या बताया था, सब कुछ देख लिया आपने। ठीक है, अब मैं दिखाता हूं आपको कि गुरुत्वीय त्वरण ये क्या है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलिए तो देखिएगा जरा कि भाई गुरुत्वीय त्वरण, अगर मैं इसकी परिभाषा सिंपल सी रूप में दूं आपको कि एक्सेलरेशन कोई भी क्या होता है। एक्सेलरेशन ये होता है, मैंने जब आपको पढ़ाया था शुरुआती चैप्टर तो मैंने बताया था कि भाई आप किसी चीज़ को एक्सेलरेट करते हो, एक्सेलरेट मतलब तेज करते हो, और एक्सीलेटर देते हो गाड़ी में भी, और गाड़ी में एक्सीलेटर का मतलब होता है रेस पर पैर रखना, एक्सेलेटर पर पैर रखना। ठीक है, तो वो एक्सेलेटर क्या चीज़ है? वो यही चीज़ है कि आपकी गति को बढ़ाता है, एक्सेलेटर कभी कम कर सकता है? नहीं, वो तो बढ़ाने के लिए। कभी आपको ब्रेक मारने और रेस पे पैर रख दे, वो सिकतड़ों पे हो जाती है ऐसी बात, तो गाड़ी कभी रुकेगी थोड़ी, वो तो और तेज होगी। ठीक है, तो वही है ये एक्सीलेटर। मतलब जैसे गाड़ी जा रही है, सुन लो 40 की स्पीड पे, और आपने उसको फिर अगले ही सेकंड उस पे एक्सीलेटर पे पैर रखा और 60 की कर दी, एक्सीलेटर से यही होगा। तो एक सेकंड में जितनी भी उसकी स्पीड बढ़ी उसी को एक्सेलरेशन बोलते हैं। एक सेकंड के अंदर जो बढ़ती है, आपको एक सेकंड में 20 तो नहीं बढ़ेगी, तो एक सेकंड में 5 बढ़ जाएगी। चलो 4 में बढ़ी 20, तो एक में मैंने मान ली 5 नहीं 4 मान लो, तो एक सेकंड में जितनी बढ़ी वही एक्सेलरेशन है। अगर ये 40 की स्पीड पर गाड़ी 40 ही चले जाए तो एक्सेलरेशन 0 होगा, मतलब वो एक नियत स्पीड पर चल रही है। तो कोई भी त्वरण इसमें नहीं है, तो त्वरण समझ गए, जो भी हर सेकंड गति में परिवर्तन होता है वो त्वरण है। अब मैं बात करता हूं गुरुत्वीय त्वरण की, तो ये भी जरूरी है। तो गुरुत्वीय त्वरण क्या है? अब ये कोई सीधा भागने वाली चीज नहीं है। गुरुत्वीय त्वरण वो है कि आपने कोई चीज ऊपर उछाली, पृथ्वी उसको अपनी ओर खींचती है, बिल्कुल खींचती है। अब जो चीज ऊपर से आ रही है, जब वो ऊपर से गिरी, तो आप ये मान के चलो
कि वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की तरफ, पृथ्वी की तरफ आप छत पे से कूदे 5वीं मंजिल से, आप ये मान लो, तो नीचे ही आओगे कूद के, ठीक है। पृथ्वी खींच रही है क्योंकि अब 90 की स्पीड से आप ऊपर से चले क्या पृथ्वी ने खींचे। अब पृथ्वी की तरफ जैसे बढ़ते रहोगे ना, आपकी स्पीड और बढ़ती रहेगी। क्या 90 ही नहीं रहेगी? 90 में आपको बता दूं, अगर इसको मैं मीटर प्रति सेकंड में चेंज करूं तो ये स्पीड बन जाती है आपकी 25 मीटर प्रति सेकंड। ये आपकी स्पीड बन जाती है। और जो पृथ्वी खींचती है ना, वो हर सेकंड, आपकी गति में बता रहा हूं, हर सेकंड 10 मीटर बढ़ा देगी। हर सेकंड आपकी गति को 10 मीटर प्रति सेकंड आपकी गति बढ़ती चली जाएगी। लगभग 10 होती तो 9.8 है, तो 25 मतलब फिर 35 फिर 45, कुल मिला के जब 90 को हम 25 कह रहे हैं हम, क्यों? क्योंकि 90 किलोमीटर प्रति घंटा और मैं मीटर प्रति सेकंड में कह रहा हूं। तो 25 मीटर प्रति सेकंड से आप चले, 25 मीटर प्रति सेकंड कितना होता है? इतना। 90 की स्पीड सोच लो गाड़ी में कितनी होती है, उतने की से चले, पृथ्वी की तरफ आ रहे हो, 10 बढ़ोगे हर सेकंड, 35 की, और तेज हो गए 90 से, और तेज हो गए। और पृथ्वी में जब तक आपका सिर पैर कुछ भी टकराएगा ना, तब तक तो आपकी स्पीड जन कितनी होएगी, ठीक है। तो वो बढ़ती रहती है, और जिस वेग से वो स्पीड बढ़ती है ना, वो ये गुरुत्व त्वरण। अब आप समझ जाओ, जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती है, आप गिर रहे हो छत से, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसके वेग परिवर्तन, गुरुत्वाकर्षण बल क्या? पृथ्वी अपनी ओर जो खींच रही है, उस बल के कारण उसके वेग में परिवर्तन की जो दर होगी, वेग जो बढ़ेगा, जो परिवर्तन होगा वेग में, 25 का था 35 का हो गया। तो दर का मतलब होता है 1 सेकंड के अंदर, समय आ जाता है दर का मतलब। 1 सेकंड में जो वेग में परिवर्तन हुआ, उसी को गुरुत्व त्वरण कहते हैं। बात समझ में आ गई गुरुत्व त्वरण क्या है? बहुत गहराई से मैंने बताने की कोशिश की है, और प्रैक्टिकली। तो गुरुत्व त्वरण को जी से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात इस जी के मान से। जी एक सदिश राशि है, जी एक सदिश, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। चलिए, तो जी का मात्रक क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। जी का वही मात्रक होता है जो त्वरण का होता है, और त्वरण आपने सुना होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड तो होती है वेग की, और 1 सेकंड का और भाग कर दो तो सेकंड स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए, और इसको और भी एक मात्रक दे देते हैं, कई बार पेपर में ये नहीं मिला मात्रक। तो दोस्तों, एक न्यूटन ने गति का दूसरा नियम दिया था, F बराबर ma। ए का मतलब है त्वरण, यही, और इसको हम जी कह दें तो यही चीज भार बन जाती है, W बराबर mg, या ये बल और भार एक ही बात होती हैं। तो इसको मैं जी कह दूं या ए कह दूं, बात एक ही है। पृथ्वी के केस में जी बन जाएगा। तो ये F बटे m इसका मात्रक हो जाता है। फिर F बटे m, F का मात्रक, बल का मात्रक न्यूटन, और m का मात्रक, भाई m क्या है? द्रव्यमान यानी किलोग्राम। तो इसका मात्रक ये भी आपको देखने को मिल सकता है, न्यूटन अपॉन किलोग्राम। तो ये चकित मत होना कि त्वरण का मात्रक कि यही होता है, क्या ये भी हो जाता है? ये ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे साइंस में ऐसे मात्रक भी कभी कभी देखने को मिलते हैं। तो जी की विमा ये तो बहुत बार सिखाई है हमने। विमा मतलब डायमेंशन, और डायमेंशन भी ऐसे ही निकलती है कि भाई कैसे, कि आपको जी की विमा चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसी से निकाल लो, जो आपको मात्रक मिले हुए हैं उनसे ही निकल जाती है। ये है मीटर। मीटर को लिखते हैं लंबाई, क्योंकि लंबाई होती है मीटर में L, और LT और K में लिखते हैं ना इसको, LT M में, सॉरी M में, द्रव्यमान को M में लिखते हैं, L लंबाई को, और समय को T। तो ये T नीचे है, ऊपर लाने पे -2 हो जाएगी, तो ये G की विमा हो जाती है, LT की पावर -2। चलिए, कुल मिलाकर G के बारे में बहुत सारी बातें आपको पता लग गई कि G क्या चीज़ है, स्मॉल g क्या चीज़ है। स्मॉल g याद रखना, कैपिटल G भी बता दिया आज क्या है वो, उसका मान भी याद रखना, ठीक है। और वो कहाँ से आया वो भी पता करना, न्यूटन ने दिया था अपने नियम में, ठीक है। और अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है
कि जी के मान में परिवर्तन, यानी गुरुत्व त्वरण कहीं कहीं बदलता भी है क्या, वो सीखना है आज हमें कि गुरुत्व त्वरण कहीं कहीं बदलता भी है क्या, जरा सीखो तो सही। हाँ, जी का मान बदलता है, बिल्कुल बदलता है। तो बता रहा है पृथ्वी की तली में अगर नीचे को चले जाओ, तली से नीचे को जाने पर पृथ्वी के अंदर घुस जाओ तो क्या होगा, जी का मान घट जाता है। गुरुत्व त्वरण, वैसे जी का मान याद रखना क्या होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये होता है। तो 9.8 से कम हो जाएगा अगर पृथ्वी की तली में अंदर घुस जाएंगे तो, और पृथ्वी की तली से ऊपर उठ जाओ तब भी जी का मान कम हो जाता है। याद रखना ये बात भी, कम, नीचे को निशान है मतलब कम, ऊपर जाओ तली के नीचे आओ तब भी दोनों स्थिति में जी का मान क्या होगा, कम ही होगा। ऊपर जाने पे नीचे जाने पे, ये क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं कई कई बार कि पृथ्वी की तली से ऊपर जाने पर जी का मान क्या होगा, या तली का मतलब सतह, सतह भी कह सकता है, सरफेस। पृथ्वी की सतह से ऊपर उठने पर, पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर क्या होता है जी के मान, दोनों ही स्थिति में क्या होगा, घटेगा। ध्रुवों पर, अब देखिए पृथ्वी आपने देखा होगा, ज्योग्राफी पढ़ते होंगे तो ये पोल होते हैं, पोल, ध्रुव, इसको हम नॉर्थ पोल, इसको साउथ पोल यानी उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, और बीच में होता है इक्वेटर यानी विषुवत रेखा, ठीक है, जिसको हम भूमध्य रेखा, भू माने पृथ्वी, उनके मध्य की रेखा, इक्वेटर, इक्वल बांट दे दोनों को। चलिए, तो अगर मैं ध्रुवों पर बात करूं तो ध्रुवों पर जी का मान कितना होता है, तो दोस्तों ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है, न्यूनतम होता है, क्या होता है, मैं आपको ये बताने वाला हूं। चलिए, तो इस पर याद रखना कि जी का मान ध्रुवों पर अधिकतम होगा, अधिकतम, ये याद रखना, मैक्सिमम, मैक्सिमम पूछा जाता है जी का मान अधिकतम कहाँ होता है, ध्रुवों पर, ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो ऐसे सोच लीजिएगा ना, जैसे सिर पर आप वजन रखो कोई चीज, ये सिर ही तो है पृथ्वी का, भाई इधर को घूमेगी पृथ्वी तो ये भी सिर ही बन जाएगा कभी ना कभी। जब सिर पर वजन रखोगे, जब सिर पर वजन रखोगे तो ज्यादा लगेगा कि नहीं, बिल्कुल, ठीक है, तो वही चीज है ये, तो वही चीज है, ध्रुवों पर सर्वाधिक, ऐसे याद रख लेना, ट्रिक बता रहा हूं याद रखने की। विषुवत रेखा, अब विषुवत रेखा तो आपने सोचे जमीन पर ही टेक दी कोई वस्तु, भाई ये तो घूम रही है इधर उधर से, तो जमीन तो यही हुई, जमीन पर टेक दी, तो इसका मतलब न्यूनतम, वस्तु का भार न्यूनतम कहाँ होता है, इक्वेटर पर यानी विषुवत रेखा पर, यहां पर, ठीक है। अब आप देखिए पृथ्वी के केंद्र पर, अब केंद्र कहाँ है, इस इक्वेटर में भी बिल्कुल बीच में, ठीक है, तो इस केंद्र पर हमेशा याद रखना जी का मान 0 है, और इससे कम क्या लोगे, भाई इधर इधर थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन जब बीचों बीच आ जाओगे तो 0 हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है कि पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। यदि समान द्रव्यमान की दो वस्तुओं को मुक्त रूप से नीचे गिराया जाए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई अगर समान द्रव्यमान की दो वस्तुओं को नीचे गिराया जाए तो उनका त्वरण समान होगा, एक्सेलरेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। त्वरण आप जानते हैं क्या होता है, हर सेकंड गति में परिवर्तन, तो वो परिवर्तन नहीं होगा, उनकी गति में एक समान गति से ही नीचे जाएंगी समान द्रव्यमान की वस्तु, ठीक है। चलिए आगे बात करूं, यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे, यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे तो जी का मान बढ़ेगा या घटेगा, तो याद रखना जी का मान बढ़ेगा। और क्वेश्चन कैसे आएगा, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे तो जी का मान घटेगा, जी का मान बढ़ेगा, जी का मान स्थायी रहेगा या नियत रहेगा, या जी का मान पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, तो आपको याद रखना है जी का मान बढ़ेगा अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे। देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक कटोरा लीजिए, कटोरा, उसमें एक कंचा डाल दीजिए, सिक्का डाल दीजिए, ऐसे घुमाओगे उसको, ऐसे, ठीक है, अक्ष पर घूमना बंद कर दे, तो मैं अभी घुमा रहा हूं तो घूमते हुए वजन कम लगेगा कंचे का, क्योंकि कई बार कंचा टिकेगा ही नहीं कटोरे में, ठीक है ना, वजन कम लगेगा। लेकिन धीरे धीरे घूमना बंद कर दिया तो वजन बढ़ता चला जाएगा कि नहीं, बिल्कुल, वो कंचा टिकता चला जाएगा, तो जी का मान
बढ़ जाएगा। जी का मान वजन से लिए करो पूरा, जी का मान है मतलब वजन, क्योंकि ये m में गुणा होती है इसकी वजन के लिए द्रव्यमान में। ठीक है, तो अब ध्रुवों पर सबसे कम, ये भी याद रखना, जी का मान बढ़ेगा, ध्रुवों पर सबसे कम बढ़ेगा और विषुवत रेखा पर सर्वाधिक बढ़ेगा, क्योंकि यहां पर जी का मान सबसे अधिक पहले ही था और कितना बढ़ाओगे तो यहां पर तो कम बढ़ेगा, बढ़ेगा ध्रुवों पर भी लेकिन विषुवत रेखा पर सर्वाधिक बढ़ेगा। ठीक है, अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे, यहां तो अब भी अधिकतम है, जब घूमना बंद कर देगी तो यहां कम फर्क पड़ेगा, यहां ज्यादा पड़ने लगेगा। पृथ्वी चूंकि घूम रही है इसलिए बीच में वजन सबसे कम है, वजन कम है, बोल रहा है ना, देखो विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है, कंचा यहां टिकेगा ही नहीं बीच में तो इसलिए, और घूमना बंद कर दिया तो यहां पर सबसे ज्यादा बढ़ेगा और यहां पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बढ़ेगा वहां भी पर कम बढ़ेगा। चलिए आगे, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान, अब इसका उल्टा कि कटोरे को और तेजी से घुमा दें तो कंचा तो टिकेगा ही नहीं, तो जी का मान क्या होगा, घटेगा, कंचे का वजन कम लगेगा। तो वही लिखा है कि पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान घटता है। और एक और पॉइंट लिखा है कि अगर पृथ्वी जितनी गति से घूम रही है इसकी गति को 17 गुना और बढ़ा दो, मतलब 17 गुना तेज कर दो, तो फिर क्या होगा पता है, मतलब कटोरे को मैं घुमा रहा था और उसको 17 गुना और तेज घुमा दूं तो कटोरे में कंचा टिकना ही नहीं है, बिल्कुल भी कहीं लगेगा ही नहीं। तो वही बात बोल दी है, 17 गुना गति करने पर गुना कर दे तो विषुवत रेखा पर किसी भी पिंड का भार इस पर शून्य हो जाएगा, शून्य। अब तो होते मतलब आप लोग भी विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा जहां से भी गुजर रही है वहां पे जाना तो आप उस पर टिक ही नहीं पाओगे, पृथ्वी के ऊपर टिकोगे ही नहीं। अगर जी का मान शून्य हो गया तो फर्क क्या पड़ेगा, आप टिक ही नहीं सकते पृथ्वी पर भाई साहब, पेड़ भी हवा में, आप भी हवा में, ठीक है, हर चीज, नीचे सांप बैठा बिल में वो भी हवा में, तो सब आपके हाथ हवा में होंगे, तो इस तरीके से हो जाएगा। चलिए, तो कुल मिलाकर ये बात आपको समझ में आई और मैंने इनको याद रखने के तरीके भी बताए हैं, प्रैक्टिकली कटोरे के एग्जाम्पल से आप याद रख लेना और रख पाओगे अब। ठीक है, और अब जब क्वेश्चन कराऊंगा तो इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे एग्जाम्स में आए हुए। चलिए दोस्तों, आज की क्लास इतनी ही, और फिर नेक्स्ट क्लास में मैं समझाऊंगा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसी चैप्टर के। चलिए।